नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में यूजीसी नेट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं जून 2015 सीबीएसई नेट विजुअल आर्ट क्वेश्चन पेपर नंबर 3 और जिसका ये पार्ट 2 है और इसमें हम सॉल्व करेंगे 40 क्वेश्चन को। तो आइए देख लेते हैं आज की वीडियो के हमारे पहले क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कल पूछा गया हमारा क्वेश्चन और उसका आंसर। हमारा क्वेश्चन था राम किंकर बैच का संबंध किस माध्यम के साथ है। ऑप्शन में है ए इस्पात, बी सीमेंट, सी कुट्टी और डी संगमरमर। इसका जो सही आंसर है कि राम किंकर बैच जी का संबंध जो है वो है सीमेंट के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। आइए अब हम देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में बॉम्बे में किसने व्यक्तिगत लिथोग्राफी प्रेस स्थापित किया था। ऑप्शन में है एक नंदलाल बोस, दो जेमिनी रॉय, तीन रविंद्रनाथ टैगोर और चार राजा रवि वर्मा। और ये क्वेश्चन तो सभी को आता होगा कि लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना 19वीं शताब्दी में सबसे पहले जो है वो की थी राजा रवि वर्मा द्वारा। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग अमल का प्रयोग किस प्रिंटिंग प्रेस में होता है। ऑप्शन में है एक लिथोग्राफी, दो सिल्क स्क्रीन, तीन एचिंग और चार ऑफसेट। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका एचिंग, यानी कि 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, सोमनाथ होर प्रसिद्ध है। ऑप्शन में है ए कार्यकर्ता, बी 2 कलाकार, 3 प्रिंट मेकर और 4 इसमें से सभी। तो जो आपके सोमनाथ होर है वो ये सारे के सारे है, कार्यकर्ता भी है, कलाकार भी है, प्रिंट मेकर्स भी है। तो 4 इज द राइट आंसर, यानी कि इनमें से सभी है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, बंगाल गजट क्या था। ऑप्शन में है एक भारत का प्रथम जर्नल, 2 भारत का प्रथम समाचार पत्र, 3 बंगाल के कलाकारों का प्रथम मिलन और 4 पश्चिमी बंगाल का प्रथम कला प्रदर्शन। तो इसका जो सही आंसर है कि बंगाल गजट जो है वो आप सभी को पता होगा कि ये भारत का प्रथम समाचार पत्र था। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे है फिफ्थ क्वेश्चन, इचिंग एक भाग है। ऑप्शन में है ए इंटाग्लियो, 2 वुडकट, 3 लिनोकट और 4 लिथोग्राफी। इसका जो सही आंसर है कि जो इचिंग है वो भाग है आपके इंटेग्लियो का। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, नाइट्रिक अम्ल धातु में इचिंग के लिए प्रयुक्त होती है। ऑप्शन में है ए एल्यूमिनियम, 2 जाइलो बोर्ड, 3 कॉपर और 4 इनमें से सभी। तो जो नाइट्रिक अम्ल धातु में इचिंग के लिए प्रयुक्त की जाती है वो होता है आपके एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है उसमें। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन, मानव शारीरिक गतिविधि की अभिलेखन प्रक्रिया और उस गतिविधि को डिजिटल रूप में अनुवादित करने को कहा जाता है। ऑप्शन में है ए रोटोस्कोपिंग, 2 मोशन पिक्चर, 3 स्टॉप मोशन और 4 एनिमेशन। तो जो मानव शरीर की जो गतिविधि का जो अभिलेखन प्रक्रिया है या उसकी जो गतिविधि को डिजिटल रूप में अनुवादित करने को बोलते हैं आपके मोशन पिक्चर। ठीक है, तो बी यानी कि सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा सादृश्य रंग है। जो आपको सादृश्य रंग जो है वो आपको बताना है। ऑप्शन में है ए पीला बैंगनी रंग, 2 पीला नारंगी रंग, 3 नारंगी नीला और 4 हरा और लाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, पीला और नारंगी रंग जो है वो सादृश्य रंग कहलाते हैं। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, पिक्सल का मतलब है ए हाफ टोन का सबसे छोटा बिंदु, 2 डिजिटल चित्र के सबसे छोटे अवयव यानी कि अंश, 3 फिल्म पर लेपन और 4 फोटो पेपर पर लेपन। तो इसका जो सही आंसर है कि पिक्सल का मतलब होता है कि डिजिटल चित्र के छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे अवयव या छोटे छोटे जो है अंश में उसको डिवाइड करना, तो उसको बोलते हैं पिक्सल। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, ISI चिन्ह का क्या मतलब है। तो ऑप्शन में है ए व्यापारिक चिन्ह, 2 निर्देशक चिन्ह, निर्देशन चिन्ह और 3 जल चिन्ह या 4 प्रमाणन चिन्ह। तो इसका जो सही आंसर है वो है इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि प्रमाणन चिन्ह। तो इस तरह से 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन पे, मोनोग्राम किसके साथ डिजाइन किया जाता है। ऑप्शन में है 1 चित्र, 2 तस्वीर, 3 पत्र या 4 चित्रात्मक यानी कि पिक्टोग्राफ। तो इसका जो सही आंसर है कि जो मोनोग्राम है उस किसके साथ उसका डिजाइन किया जाता है, तो वो होता है आपके पत्र के साथ।
पत्थर, यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो इसका आंसर दिया गया है वो है पत्थर। पर अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ त्रुटि है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से इसका सही आंसर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन। एक पुस्तक में शब्द संग्रह किससे संबंधित है? ऑप्शन में है ए निर्देशक चित्र की सूची, 2 छायाचित्रों यानी कि फोटो की सूची, 3 तकनीकी शब्दों की सूची या 4 आलेखों की सूची। तो इसका जो सही आंसर है कि पुस्तक में जो एक शब्द संग्रह होता है वो होता है कि तकनीकी शब्दों की जो सूची होती है उसके साथ उसका संबंध होता है। तो 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन। चित्र शीर्षक दी रिवर इन आयरन ऑक्साइड एंड एक्रेलिक किसने चित्रित की है? ऑप्शन में है ए प्रोवीर गुप्ता, 2 अर्पिता सिंह, 3 नलिनी मलानी और 4 बद्री नारायण। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्रोवीर गुप्ता जो है उनकी है द रिवर इन आयरन ऑक्साइड एंड एक्रेलिक। तो इस तरह से 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 14th। द रियलिटी ऑफ विजन मिक्स्ड मीडिया में किसके द्वारा चित्रित है? ऑप्शन में है 1 R.S. विष्ट, 2 राजीव लोचन, 3 जतिन दास और 4 ए रामचंद्रन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि राजीव लोचन जो है उनकी है ये पेंटिंग द रियलिटी ऑफ विजन जो कि मिक्स मीडिया में बनाई गई है। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन। पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड्स कागज पर जल रंग चित्र किसने चित्रित किया है? ये एक प्रकार की पेंटिंग है और जो कि जल रंग यानी कि वाटर कलर में बनाई गई पेंटिंग है। और इसका ये किसका है तो वो आपको बताना है। पहला है आपका फर्स्ट पे है रविंद्रनाथ टैगोर, सेकंड सुनैनी देवी, थर्ड गजेंद्र नाथ टैगोर और फोर्थ जितेंद्र नाथ मजूमदार। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 गजेंद्र नाथ टैगोर की है ये वाटर कलर के द्वारा निर्मित पेंटिंग। तो इस तरह से 3rd इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन। पिकासो ने किस चित्र में अपनी चित्रकारी के लिए तेल चित्र के साथ मिट्टी को मिश्रित किया है? ऑप्शन में है 1 द ओल्ड गिटारिस्ट, 2 मंडोलिन एंड गिटार, 3 ग्वर्निका, 4 ब्लू न्यूड। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मंडोलियन एंड गिटार जो है वो बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि तेल चित्र के साथ जो मिट्टी को मिश्रित करके इस पेंटिंग को उन्होंने बनाया था। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन। कौन से भारतीय कलाकार ने अनटाइटल्ड 2004 नामक चित्रकारी में पानी रंग, चारकोल, गैसों और संगमरमर की धूल से कागज पर चित्रकारी हेतु प्रयोग किया था? ऑप्शन में है ए मृणाली मुखर्जी, 2 अनुपम सूद, 3 अतुल डोडिया और 4 नीरेन सेन गुप्ता। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 अतुल डोडिया जो थे उन्होंने अनटाइटल 2004 में जो है पानी रंग, वाटर कलर, चारकोल, गैसों, संगमरमर आदि के साथ जो है इसकी चित्रकारी की थी। तो 3rd इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन। द नियो प्लास्टिनिज्म के लिए कौन जाना जाता है? ऑप्शन में है ए स्यूरा, 2 राफेल मैंज, 3 ब्रिगेड रियल और 4 पिएट मोन्द्रियान। तो इसका आंसर तो सभी जानते होंगे कि द नियो प्लास्टिनिज्म के लिए जो विख्यात है वो है पिएट मोन्द्रियान। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन। हरिहर का पितामह किन 4 देवताओं की सम्मिश्रित मूर्ति का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन में है 1 अग्नि वायु सूर्य विष्णु, 2 विष्णु शिव सूर्य ब्रह्मा, 3 विष्णु शिव गणेश ब्रह्मा, 4 विष्णु शिव अग्नि कुबेर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि विष्णु शिव सूर्य और ब्रह्मा जो है वो हरिहर का पितामह जो है वो इन 4 देवताओं की सम्मिश्रित मूर्ति कला का प्रतिनिधित्व करता है। तो 2nd इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन। विनोद बिहारी मुखर्जी कोलाज टेक्निक किस आधुनिक पाश्चात्य कला द्वारा प्रेरित थी? तो ऑप्शन में है ए घनवाद, 2 जंगलवाद, 3 अति यथार्थवाद और 4 भाववाद। तो इसका जो सही आंसर है कि विनोद बिहारी मुखर्जी की जो कोलाज तकनीक थी वो मतलब किससे जो प्रेरित थे तो वो थे आपके घनवाद के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन 1 अंगोर वाट कंबोडिया, 2
प्रबानम इंडोनेशिया, 3 स्वयंभूनाथ श्रीलंका और 4 श्वेदांगन म्यांमार। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 स्वयंभूनाथ श्रीलंका। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन पे, पूर्व बौद्ध कला के प्रकार निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शन में है 1 मथुरा, 2 सारनाथ, 3 गांधार और 4 अहिचित्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मथुरा भी थी, सारनाथ भी थे, गांधार कला भी जो थे वो बौद्ध कला से संबंधित थे। बट जो आपका 4th नंबर है अहिचित्र, वो बौद्ध कला से संबंधित नहीं है। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन, कैनॉन शब्द ग्रीक कला में पहली बार किसके द्वारा प्रयुक्त हुआ था? ऑप्शन में है 1 सुकरात, 2 पॉलीक्लाइटस, 3 फिडियास और 4 कैलीक्रेटस। तो इसका जो सही आंसर है वो हुआ था आपके पॉलीक्लाइटस के द्वारा। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय कला में छत प्रकार के लिए कौन प्रयुक्त होता है? छत के प्रकार के लिए कौन प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन में है 1 नाभिचंद्र, 2 सोपान, 3 वेदिका और 4 हर्मिका। तो इसका जो सही आंसर है वो है नाभिचंद्र। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थंकर पार्श्वनाथ का सर्वमान्य प्रतीक है? ऑप्शन में है 1 चूहा, 2 सांप, 3 हाथी और 4 सिंह। इसका जो सही आंसर है वो है 2 सांप। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन, प्राचीन ग्रीक स्त्री और पुरुष मूर्तियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है 1 होई एथेनातोई, 2 हर्मिस एंड नाइक, 3 पोसिडोन एंड एथेना और 4 कुरोस और कोरे, यानी कि कोरे। तो इसका जो सही आंसर है कि ग्रीक के स्त्री और पुरुषों को कहा जाता था कुरोस और कोरे। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन, ट्रायम्फ ऑफ लेबर नामक मूर्ति शिल्प किसने बनाई है? ऑप्शन में है 1 फर्स्ट देवी प्रसाद राय चौधरी, 2 नागजी पटेल, 3 सुबोध गुप्ता और 4 अनीश कपूर। तो इसका जो सही आंसर है कि ट्रायम्फ ऑफ लेबर है जो वो बहुत ही फेमस एक मूर्ति है, तो वो है देवी प्रसाद राय चौधरी की। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन, मिट्टी का बर्तन बनाने में सेडिमेंटेशन द्वारा मिट्टी की सफाई के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन में है 1 लेविटेशन, 2 लेविगेशन, 3 लेसिनिएशन, 4 लेसिसिएशन। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि लेविगेशन। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रोंदा की है? ऑप्शन में है 1 ग्रेट हॉर्स, बी 2 क्यूबी सीरीज, 3 द थिंकर और 4 रिकिम बैंड फिगर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि द थिंकर जो है वो रोंदा की कृति है जो कि बहुत ही फेमस है और 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन, गुप्तकालीन देवगढ़ मंदिर की दीवारों पर निम्न में से कौन सा मूर्ति शिल्प मौजूद नहीं है? ऑप्शन में है 1 शेषाशायी विष्णु, 2 नर नारायण, 3 महिषासुर वार्दिनी और 4 जो है वो है गजेंद्र मोक्ष। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि महिषासुर वार्दिनी जो है वो आपके गुप्तकालीन देवगढ़ मंदिर की दीवारों पर नहीं है। तो इस तरह से 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 31 क्वेश्चन पे, लाइनोकट कार्य प्रक्रिया का विपरीत अवस्था में सही अनुक्रम चुनिए। विपरीत अवस्था, इस बात का ध्यान रखना है। और ऑप्शन में है 1 स्केचिंग, इनग्रेविंग, इंकिंग और प्रिंटिंग। तो इसको हमने विपरीत अवस्था में लिखना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है, सबसे पहले आता है प्रिंटिंग, मतलब सबसे लास्ट में, फिर है आपका इंकिंग, फिर उससे पहले होता है इनग्रेविंग और सबसे स्टार्टिंग में होता है स्केचिंग आपका। तो 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन, ऑफसेट प्रिंटिंग प्रक्रिया को सही अवस्था में अवस्थित करें। कुछ ऑफसेट प्रिंटिंग की प्रक्रिया दी गई है, उसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो पहला जो ऑप्शन है उसमें है चित्रण, मेटल प्लेट, रबड़ ब्लैंकेट, इंक ऑन द पेपर, इंक ऑन पेपर। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि सबसे पहले आपका चित्रण होता है, फिर मेटल प्लेट, फिर आपका रबड़ ब्लैंकेट का इस्तेमाल करते हैं आप, फिर इंक ऑन पेपर, मतलब पेपर के ऊपर आप जो है स्याही डालती हैं। तो इस तरह से फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन, ठंडा से गर्म रंगों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब कि जो ठंडे रंगों से गर्म रंग की तरफ हमने सही क्रम में लगाना है रंगों को। तो इसको जो सबसे पहले ऑप्शन है लाल, पीला, सिंदूरी, हरा। तो इसमें से जो सबसे पहले आएगा नीला,
ठंडा कलर होता है नीला, उसके बाद हरा, फिर सिंदूरी और सबसे गर्म रंग होता है लाल। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन, नीचे दिए गए विज्ञापन माध्यमों को उनके सही ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन में है रेडियो, अखबार, टेलीविजन, इंटरनेट। तो इसका जो सबसे पहले जो आया वो सबसे ऐतिहासिक जो उनका जो क्रम है, सबसे पहले है आपका अखबार, फिर रेडियो, फिर आपका टेलीविजन और लास्ट में है इंटरनेट। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रोडक्ट स्टडीज को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले ऑप्शन में है आपका वास्तविक बाजार, विक्रय संवर्धन प्रणाली और विक्रय नीति। तो इसका जो सही क्रम है कि सबसे पहले आता है आपका वास्तविक बाजार, उसके बाद है आपका विक्रय नीति, उसके बाद आपकी प्रणाली आती है और लास्ट में आपका जो है विक्रय संवर्धन होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन, कला विभाग के निम्न अधिकारियों को उनकी वीरता के क्रम में सही सही बताएं। तो ऑप्शन में है पहला है क्रिएटिव डायरेक्टर, विजुअलाइजर, आर्ट डायरेक्टर और आर्टिस्ट। तो इसका जो सही क्रम है वो सबसे पहले आता है आपका क्रिएटिव डायरेक्टर, फिर है आर्ट डायरेक्टर, फिर है विजुअलाइजर और लास्ट में बनता है आर्टिस्ट। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 37 क्वेश्चन पे, सही कालानुक्रम का चयन कीजिए। तो यहाँ पे भी आपने सही क्रम में लगाना है। तो यहाँ पे कुछ जो है आपको आर्टिस्ट के नाम दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले ऑप्शन में है पिएत्रो दा कॉर्तोना, गियोतो, माइकल एंजेलो और मैसिक्यो या फिर मैसेचियो भी आप उसको बोल सकते हैं। कहीं पे जो कियो लिखा होता है, कहीं पे चियो लिखा होता है, बट आपको समझ आ जाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है कि सबसे पहले है आपके गियोतो। ये कहीं पे जो है गियोतो है, कहीं पे जियोतो भी लिखा होता है, तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले है आपका गियोतो यानी कि जियोतो, फिर है मैसेचियो, फिर माइकल एंजेलो और लास्ट में है पिएत्रो दा कार्तोना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन, चित्रकला के सही कालानुक्रम का चयन कीजिए। तो सबसे पहले है सॉरी स्टोन ब्रेकर, वाटर लिलीज, डायमसलेस सेल्स, दी इवानन, एब्स्ट्रैक्ट स्पीड। तो इसका जो सही क्रम है वो यही है कि सबसे पहले है स्टोन ब्रेकर, फिर है वाटर लिलीज, फिर है डी माई सेल्स दी, और उसके बाद है डिवाइनिन एब्स्ट्रैक्ट स्पीड। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन, सही कालानुक्रम का चयन कीजिए। तो इसमें भी कुछ आपको जो है युग दिए गए हैं, तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है। जैसे कि सबसे पहले ऑप्शन में है दादाइज्म, ब्रोक, मैनरिज्म और इम्प्रेशनिज्म। तो इसका जो सही क्रम है वो है सबसे पहले है आपका मैनरिज्म, उसके बाद ब्रोक, फिर उसके बाद है इम्प्रेशनिज्म और लास्ट है दादाइज्म। तो 4th इज द राइट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट आज की वीडियो का 40 क्वेश्चन है, आधार से ऊपर की ओर वेदी बंध के निर्माण को सही क्रम में रखा गया है। तो ऑप्शन में है पहला है खुरा, कलश, कुंभ और कपोतपाली। तो इसका जो सही आंसर है वो है सबसे पहले आता है खुरा, फिर कुंभ होता है, फिर कलश होता है, फिर लास्ट में जो है कपोतपाली होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थी आज की 40 क्वेश्चन, और आइए अब हम देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन। और हमारा क्वेश्चन है ISI चिन्ह का क्या मतलब है। ऑप्शन में है ए व्यापारिक चिन्ह, बी निर्देशन चिन्ह, सी जल चिन्ह और डी प्रमाणन चिन्ह। तो इसका जो सही आंसर है वो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो 40 क्वेश्चनों की। तो आइए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।